Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a metal bar of 70 centimeter long and 4 kg in mass supported on the two knife edges placed 20 centimeter from each end. A 6 kg load is suspended at 30 centimeter from one end. Find the normal reaction at the knife edges. Assume it to be uniform cross section and homogeneous. Alright. और आपको इसके corresponding यहाँ पर फोर ऑप्शंस क्या कर रखे गिवन के हुए हैं। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द नाइफ एजेस, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन। ओके, नॉर्मल रिएक्शन का यहाँ पर बताना है। ठीक है, ये देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम का लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? इक्विलिब्रियम लिख लीजिए। इक्विलिब्रियम विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और इक्विलिब्रियम भी आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी कि वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, नेट फोर्स तो जीरो है एज वेल एज वेलोसिटी इज आल्सो जीरो। ठीक है, एक मेटल बार है। देखिए इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ। ये मान लीजिए आपकी कोई मेटल बार है। ठीक है, जिस इज द मेटल बार, ये आपकी मेटल बाल गिवन कर रखी है 70 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो इसकी देखिए 4 kg इसका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी टोटल लेंथ कितनी 70 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा नीचे से ड्रॉ करता हूँ। ये 70 सेंटीमीटर इसकी टोटल लेंथ है। ठीक है, सेंटर से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी इसकी 35 सेंटीमीटर होगी। फिर इसका मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, इसका मास 4 kg के इक्वल है। तो सबसे पहले तो एक 4G फोर्स लग जाएगा इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऑलराइट, और क्या बोला गया, both supported in on two knife edges placed 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड। ठीक है, ओके, नाइफ एजेस है, एक एज यहाँ पर है इसके ऊपर रखा गया है और एक एज यहाँ पर है। ठीक है, और दोनों का देखिए बताया गया कि प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट्स को मान लीजिए मैं जीरो एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे एज्यूम कर लीजिए, इसको जीरो बोल देते हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे नाइफ एजेस के, ये कितने होंगे आपके 20 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से भी बोल रखा है कि राइट हैंड से भी 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसकी टोटल लेंथ कितनी थी 70। ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट्स में क्या लिख सकता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 70 माइनस 20 कितना 50 सेंटीमीटर के इक्वल। मैं इसका कोऑर्डिनेट सबके मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए बेसिकली। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये 20 है, इसके कोऑर्डिनेट्स के होंगे सेंटर के ये 35, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे 50, ये वाला जीरो है तो यहाँ से इसका 50 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख लिया मैंने। अब क्या बोल रखा है, इस 6 kg लोड इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। ठीक है, हमने क्या किया 6 kg के लोड को क्या कर रखा है, सस्पेंड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, फ्रॉम फ्रॉम ऑन। ठीक है, सिक्स सिक्स केजी के लोड को हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर सस्पेंड कर दिया। ठीक है, तो 6 kg लोड इज फ्रॉम वन एंड एंड द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, 6 kg लोड इज सस्पेंडेड एट एंड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम 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 ऑन एंड, क्या हो सकता है, फ्रॉम ऑन वन एंड, दिस मस्ट बी वन एंड, ये वन एंड होगा। ठीक है, 6 kg लोड इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। ठीक है, 30 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपने क्या कर लिया 6 kg के उसको सस्पेंड कर दिया। ठीक है, 6 kg तो 6G का फोर्स ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा। ऑलराइट, ये आपकी इस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन होनी चाहिए फिर। ठीक है, 6 kg एट 30 सेंटीमीटर बोला है ना। ठीक है, यही होगा आपका। ठीक है, सिचुएशन। ऑलराइट, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, ये सारे आपके यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, 6 kg कितना 30 सेंटीमीटर है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स आपका कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी 30 सेंटीमीटर है, आप बोल सकते हैं। ऑलराइट, ये आपका हो जाएगा। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, अब क्या बोला गया, फाइंड फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द नाइफ। ठीक है, नॉर्मल फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द नाइफ एजेस। ओके, आपको यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या बतानी है, यहाँ पर पहले कैलकुलेट करके बतानी है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या क्या होंगे। ठीक है, K1 K2, ओके, K1 K2 आपको, अब K1 K2 क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है। ये आपका नाइफ वन है हुआ, मतलब इसका मतलब ये होगा दिस इज नाइफ वन, दिस इज नाइफ टू। ठीक है, ये पर देखिए ऐसे नॉर्मल फोर्स लगेगा ना ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको मैं चलिए क्या बोल देता हूँ N1 बोल देता हूँ, और इसको मैं क्या बोल देता हूँ N2 बोल देता हूँ। ठीक है, इन N1 और N2 की वैल्यू बतानी है। तो पहले तो देखिए, आप ये देखिए, पहले तो आप देखिए कौन सा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देखेंगे। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि अपवर्ड नेट फोर्स क्या होंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो के इक्वल होंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, तो ऊपर की तरफ एक आपका N1 लग रहा है, दूसरा क्या लग रहा है N2 लग रहा है, और नीचे की तरफ कौन कौन सा लग रहा है, एक 6G लग रहा है, एक 4G लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका 10G के इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10G के इक्वल। तो एक इक्वेशन थी आगे, दिस इज माय इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, ये किसके करस्पॉन्डिंग है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग भी एक कंडीशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है, यहाँ के अबाउट हम क्या करेंगे, टॉर्क फाइंड आउट करेंगे सभी फोर्सेस का। ठीक है, देखिए N1 का टॉर्क, देखिए मैं लिख लेता हूँ N1 का टॉर्क, देखिए क्या आएगा, ये आपका आर वेक्टर होगा। N1 का टॉर्क देखिए इस डायरेक्शन में आएगा। ये डायरेक्शन कैसी है आपकी, दिस इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव कंसिडर करूंगा। ठीक है, और अगर आपकी एंटी क्लॉकवाइज आएगा टॉर्क, तो उसको मैं नेगेटिव कंसिडर करूंगा। कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, मैंने ये कन्वेंशन यूज कर लिया। ठीक है, सबसे पहले N1 का देखते हैं, किसके बाद फाइंड आउट करना है, ये सेंटर ऑफ मास के बाद। ठीक है, तो N1 का देखिए कितना होगा, आर्क इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, पहले तो ये देखिए
ये 20 सेंटीमीटर पे एक्ट कर रहा है, यहाँ तक 35 थी, ये डिस्टेंस आपकी 15 सेंटीमीटर के इक्वल आएगी। ठीक है, तो अब इसको लिख लीजिए। इसको टॉर्क देखिए किस डायरेक्शन में आएगा, आर क्रॉस एफ करेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो कितना होगा आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इंटू आपका कितना है, N1 लगेगा। ठीक है, आर क्रॉस एफ हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, ये तो आपने N1 का टॉर्क लिख लिया। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर 6 kg का वेट रखा हुआ है। ठीक है, 6 kg का वेट रखा हुआ है। 6 kg का वेट कहाँ पर रखा हुआ था, इसके कोऑर्डिनेट 30 सेंटीमीटर दे रखे हैं। ठीक है, और ये आपका टोटल कितना 35, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका टॉर्क फाइंड आउट करेंगे तो आर ऐसे है, आर ऐसे है, एफ ऐसे है। तो ये आपका आर क्रॉस एफ देखिए किस डायरेक्शन में आ रहा है आपका, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव से रिप्रेजेंट करूंगा, तो माइनस नेगेटिव लिख लिया। ठीक है, 6 जी तो आपका फोर्स लग रहा है, इंटू आपकी डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। कितनी, 5 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया इसको, 5 सेंटीमीटर लिख लिया। ऑलराइट, आर क्रॉस एफ इसका पॉजिटिव आएगा, इसका नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसके अबाउट फोर्स, इस 4 जी का ये तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि इसी के अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। एक N2 बच गया। N2 के लिए देखिए आर आपका इस तरीके से होगा, फोर्स ऊपर की तरफ है, तो अगेन ये आर क्रॉस एफ करेंगे तो ये क्या आ रहा है, ये भी अगेन आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। देखिए नेगेटिव आ रहा है तो -N2 हो जाएगा, और डिस्टेंस देखिए सेंटर से कितनी है, ये 50 सेंटीमीटर, इसका कोऑर्डिनेट 50 है, और ये कितना था, 35। ठीक है, और तो ये आपका कितना होगा, टोटल 15 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाना चाहिए। कितना, 15 सेंटीमीटर। तब उसके यहाँ से 15 सेंटीमीटर लिख लीजिए। इट इज इक्वल टू जीरो, नेट टॉर्क आपका जीरो के इक्वल लगना चाहिए। दिस इज माई इक्वेशन टू। ठीक है, अब बच्चों देखिए कुछ टर्म कैंसिल हो रही है आपके यहाँ से। आ, यहाँ पर से आपकी कोई टर्म कैंसिल हो रही है, तो देखिए चलिए करते हैं। सेंटीमीटर तो पहले आप सेंटीमीटर 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 यूनिट को हर जगह से हटा लीजिए। यहाँ पर आपका 15N1 हो जाएगा। ऑलराइट, माइनस आपका 6G इंटू 5 कितना हो गया आपका, 30G के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका कितना आ गया, -15N2, ये आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। या फिर आप इसको लिख लीजिए, 15 टाइम्स N1 -15 टाइम्स N2, ये किसके इक्वल होगा आपका, 30G के इक्वल होगा। ठीक है, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, N1 -N2 की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी, 2G के इक्वल। ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और 1 और 2 को बस सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, दोनों को चलिए ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड कर लेंगे तो कितना रहेगा आपका, 2N1, ये आपका 10 + 2 12G के इक्वल हो जाएगा। तो N1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 6G के इक्वल। N1 6G आ गया। ठीक है, तो N2 कितना आना चाहिए, फिर 4G आना चाहिए। N2 कितना आना चाहिए, 4G के इक्वल आना चाहिए। तो N1 N2 दोनों आपके यहाँ से इतने आ जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो जी की वैल्यू देखिए 10 रखेंगे तो 60 आएगा। 10 नहीं रखना है, 9.8 रख के देख लेते हैं। ठीक है, N1 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 × 9.8 रखेंगे, तो ये 6 × 8 = 40, 6×9 = 54, 58 के इक्वल आएगा न्यूटन। ठीक है, N2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 4, ये आपका 39.2 आएगा फिर। ठीक है, 39.2, तो ये दोनों आने चाहिए। ठीक है, 58.8, तो देखिए इनसे सबसे अप्रोक्स, सबसे क्लोज आंसर ना आपका ये वाला आ रहा है। फिर सबसे क्लोज आंसर अगर मैं मैच करूं तो ये वाला आपका सी वाला ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, ये आपका सी वाला ऑप्शन होना चाहिए। ऑलराइट, N1 की वैल्यू आपकी कितनी आ रही, 58, और ये कितना आ रहा है आपका, 39 के इक्वल आ रहा है। सो दिस शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।